अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आजमाइश सीरीज़ चल रही हैं और आज हम इस पे बात करेंगे। यही मज़मून सूरह अहज़ाब में डिस्कस हुआ और ग़ज़वा अहज़ाब का हाल बताया गया कि मुसलमान किस तरह आजमाए गए। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और वो हिला मारे गए, झंझोड़ दिए गए, हिला मारा जाना शदीद किस्म का। अब ग़ज़वा अहज़ाब में जो मुसलमानों का हाल था वो ये था कि एक तरफ काफिर उनका लश्कर 10,000 का आ रहा था। मदीना में 3,000 मुसलमान थे और उसमें से भी औरतें और बच्चे अलग कर दिए गए। फिर मुनाफिकीन अलग हो गए उसमें से। तो आप सोचिए कितनी तादाद की कमी। तो खौफ, भूख बहुत थी, मालो असबाब की कमी थी और इसके अलावा सर्दी बहुत शदीद किस्म की थी। और मुनाफिकीन उस जंग में पार्ट नहीं ले रहे थे, वो तो उल्टा ये साजोबाज कर रहे थे काफिरों से और यहूदियों से। उनको तो यही था कि बस अब मदीना ख़त्म हुआ कि कब ख़त्म हुआ। लेकिन मोमिनीन का हाल ये था कि वो उसमें कह रहे थे उस आजमाइश में कि ये वही चीज़ है जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया था। और मुसलमानों का जैसे कलेजा मुंह को आ जाना ना, वो वाली हालत थी। लेकिन तरबियत के लिए ये ज़रूरी है। और जब भी आजमाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पीक पे पहुंचती है, तो वहीं से देखिएगा कि अल्लाह ताला रास्ता खोलते हैं। जैसे आप सल्लम 3 साल घाटी के बाद जो है वो ताइफ का सफ़र किया हज़रत खदीजा और उनके इंतकाल के बाद, और ताइफ में जो आप सल्लम का हाल किया गया और वहाँ जो आप सल्लम ने दुआ मांगी, इसके बाद देखें ये पीक पर जब उनकी तकलीफ़ पहुँची तो मदीना का रास्ता खुला। इसी तरह मदीना में अहज़ाब, बदर, ये ग़ज़वा बदर, ओहद के बाद जब अहज़ाब आई तो पीक पर पहुंच चुकी थी मुसलमानों के खौफ, भूख, ये सारी हालतें। लेकिन क्या अहज़ाब में अल्लाह ने बगैर जंग के एक तो फ़तह उनको नसीब हुई और इसके बाद आप सल्लम ने कहा कि अब तुम इनकी तरफ जाओगे। और फिर यही हुआ कि फिर फ़तह मक्का, ये सुलह हुदैबिया के बाद फ़तह मक्का हुई। इसी तरह हर इंसान का एक दर्जा है और अल्लाह ताला जानता है कि किस इंसान को दुनिया में भी किससे कौन सा काम लेना है, और जिस इंसान से जो काम लेना होता है उसको उसी तरह के हालात में रखा जाता है और उसको उसी तरह जैसे एक आजमाइश की भट्टी से गुजारा जाता है। क्योंकि मुसलमानों को आगे जाके उस वक्त भी देखें 2 सुपर पावर्स से टकराना था, एक रोम और ईरान से। और इसी तरह अगर मुसलमानों को इन आजमाइशों से ना गुजारा जाता और वो ठंडे ठंडे सुबह शाम बैठ के सुबहान अल्लाह और दुरूद शरीफ की तस्बीहात पढ़ते रहते और नमाज़ें पढ़ते रहते और बस धुनते रहते सर, तो क्या होता? आज इस्लाम हम तक तो नहीं पहुंच सकता था। इस तरह वो सब दुनिया को फ़तह ना कर लेते इतनी जल्दी। आधी दुनिया को वो जो फ़तह कर चुके थे। अरब की कौम वो बद्दू कौम थी, ऊँट चढ़ाते थे, लेकिन उनको जिस तरह इन आजमाइशों से गुजारा गया वो कहाँ तक पहुँच गए। विज़डम भी आती है इससे, हिम्मत भी आती है, हौसला भी आता है। हम वैसे बैठे होंगे लेकिन देखिए जैसे ही कोई मसला पड़ेगा, कोई चीज़ आएगी, एकदम से एक्टिव माइंड भी चलना शुरू हो जाएगा, ख़ुद भी एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा ये नहीं तो ये कर लें, ये नहीं तो ये कर लें, फ़ौरन से ऑप्शंस भी हमें याद आने लगेंगे। ऐसे बैठे बैठे जब कुछ नहीं होगा हमें कुछ भी याद नहीं आएगा। इसी तरह आप देखें, आपको कोई कहे कि आप थोड़ा सा जो है वो सालन खाने के बजाय या खाना खाने के बजाय आप थोड़ा सा ऑयल पी लें, थोड़ा सा थोड़ा नमक मिर्च खा लें, थोड़ा गोश्त खा लें कच्चा, ये सब चीज़ें आप कच्ची थोड़ी थोड़ी खा लें। आपको क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों को पकाने की? बेचारी चीज़ें इतनी देर चूल्हे पे पकती हैं, लेकिन क्या आप खा सकेंगे? लेकिन क्या होता है कि जब आप उन चीज़ों को पकाते हैं, सालन बनाते हैं, तो उसका रियल, उसके अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, गोश्त के अंदर जो लज़्ज़त होती है वो निकल के बाहर आ जाती है। तो इसी तरह हम बिल्कुल रॉ होते हैं, लेकिन जब आजमाइश की भट्टी में पकते हैं तो हमारी जिस तरह तरबियत होती है और फिर हम निखर के, हमारे टैलेंट्स निखर के सामने आ रहे होते हैं और हम पॉलिश हो जाते हैं और आगे जाके हम कुछ करने के काबिल होते हैं। क्योंकि मुसलमानों के लिए यही कहा गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो और लोगों के लिए निकाली गई हो। अब जो उम्मत लोगों के लिए निकाली गई हो, यानी लोगों तक वो अल्लाह की बात पहुंचाने के लिए, और वो इसी तरह बिल्कुल ठंडी ठंडी हो तो बात नहीं बनेगी, उसकी अपनी तरबियत ही ना हुई हो। तो इसीलिए नमाज़ें, रोज़े, ये सब भी फ़र्ज़ किए गए। और
इसी तरह आजमाइशें भी आती। अगर ईमान लाए हैं और आजमाइश नहीं आई तो सोचें कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, हम कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रहे हैं, हम प्योर ईमान नहीं है। ईमान के साथ कहीं ना कहीं हम आउटडेटेड लगते हैं। हम हमारी ड्रेसिंग की वजह से, हमारी और चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। हम माशरे में उस तरह मूव नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें दूसरों की तरफ से ताने तिशने सुनने पड़ते हैं, और ये अंबिया की सुन्नत है। तो आज हमने देखा कि आजमाइश किस वजह से आती है, और ईमान लाने के साथ आजमाइश शर्त है। हमसे पहले लोगों पर भी आजमाइशें गुजरी, और यही मज़ामीन सूरे उसमें भी है, आले इमरान में भी है। और उसमें यही है कि क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे अल्लाह के, हालांकि अल्लाह ने अब तक ये जाना ही नहीं कि तुम में से कौन जिहाद करता है और कौन सब्र करने वाला है। यही मज़मून सूरह तौबा में भी गुजर चुका है। अच्छा, आजमाइश में 3 तरह के, एक तो अल्लाह ताला ने कहा फ़तन्नल लज़ीना, कि हमने आजमाया। दूसरा वो कि फ़तनु उन लोगों ने, अल्लज़ीन फ़तनु वो लोग जिन्होंने फ़ितने में डाला, यानी काफिरों की तरफ से आजमाइश आती है। और तीसरी वो कि लोगों ने खुद अपने आप को फ़ितने में डाला, जब वो उनकी दुनिया की मोहब्बत और इन रिश्तों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा अफजल हो जाती है, तो क्या होता है कि वो इंसान खुद अपने आप को फितने में डाल देता है। यानी अल्लाह से बढ़कर जब किसी और को खुदा बनाएंगे इंसान को, या मालो असबाब को खुदा बनाएंगे, तो फिर हमारी भी करी आजमाइश होगी। यानी ये मालो असबाब के ज़रिए ही अल्लाह ताला आजमाएगा हमें। यहीं तक रखते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।